3 मिस्टेक्स दैट यू शुड नॉट डू इन द आईएल्स, तो आपका स्कोर आने वाला नहीं है। चाहे आप अच्छा लेंथ का आंसर दे दो एग्जामिनर को, आप 10 आइडियाज दे दो आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, अपने कोर्स से, स्टडीज से रिलेटेड, और एग्जामिनर को वो समझ में नहीं आता है, देन यू आर इन ट्रबल। Hello everybody, welcome back to PW with me Vandana. Now this lecture is about speaking and I'm going to be talking about 3 mistakes that you need to avoid in the speaking module in order to score a high band. Let's get started and here we go. We are going to be talking about 3 mistakes that you should not do in the IELTS speaking module. Let's take a look at mistake number 1. So the first mistake says listing ideas instead of explaining them. इसका क्या मतलब है? इन आईएल्स मैं हमेशा कहती हूँ कि स्पीकिंग एंड राइटिंग में अगर आपको हाई स्कोर चाहिए ना, तो एक्सप्लेनेशन इज द स्टार। इसके बिना तो आपका स्कोर आने वाला नहीं है। चाहे आप अच्छा लेंथ का आंसर दे दो एग्जामिनर को, आप 10 आइडियाज दे दो, आप एग्जामिनर पूछता है आपसे ओके व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एंड आपने एक एक करके 10 एडवांटेजेस बता दिए एग्जामिनर को, लेकिन आपने एक भी आइडिया एक्सप्लेन नहीं करा, इट विल बी अ 6 बैंड आंसर। लेट्स टेक अ लुक। यहाँ पे देखो, व्हाट आर सम एडवांटेजेस ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अगर कोई ऐसे आंसर करता है, इट कीप्स अस कनेक्टेड, इट हैज मेड आवर लाइव्स कंफर्टेबल, इट वी हैव एक्सेस टू प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज ऑल्सो अ ग्रेट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। 4 आइडियाज, क्या कोई एक भी एक्सप्लेन हो रहा है? आइडिया नंबर 1, इट कीप्स अस कनेक्टेड। आइडिया नंबर 2, इट हैज मेड आवर लाइव्स कंफर्टेबल। आइडिया नंबर 3, वी हैव एक्सेस टू प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड आइडिया नंबर 4, इट इज ऑल्सो अ ग्रेट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। So 4 आइडियाज को हमने लिस्ट कर दिया and we have failed to explain even a single idea, and this is how we give examiner a 6 band answer. ग्रामर ठीक है, लेंथ भी ठीक है, अगर पार्ट 1 में ये क्वेश्चन आ जाता है, लेंथ भी ठीक है, ग्रामर भी ठीक है, बट वी आर जस्ट नॉट एक्सप्लेनिंग आवर आइडियाज। और अगर इसमें हम एक्सप्लेनेशन डाल दें, देन इट बिकम्स एन 8 बैंड आंसर। कैसे? लेट्स टेक अ लुक। So it keeps us connected and therefore, तो उससे क्या होता है? And therefore people feel secure since they know they will be able to get help if there is a need. Reason दे दिया। Next idea, also it has made our lives comfortable. Why? Reason. That's because we don't need to stand in long queues to pay our bills as it can be done through digital transactions. So इसमें मेरे पास लिस्ट ऑफ 4 आइडियाज नहीं है, इसमें मेरे पास आई हैव गॉट ओनली 2 आइडियाज। माई आइडिया नंबर 1 इज दैट इट कीप्स अस कनेक्टेड, एंड माई आइडिया नंबर 2 इज दैट इट हैज मेड आवर लाइव्स कंफर्टेबल। एंड दोनों को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ रीजन दे के, एंड कंफर्टेबल वाला एग्जाम्पल, कंफर्टेबल वाले आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए आई हैव एडेड एग्जाम्पल ऑल्सो। So I always say that give reasons and examples to explain your ideas if you want to go beyond 7 bands. So this was your mistake number 1, that we list ideas instead of explaining them. Now let's take a look at mistake number 2. And here it says using technical jargons. So what are technical jargons firstly? Technical jargons basically हर profession के, every profession has their own jargons. Now I am an IELTS instructor and in our meetings we use words like SOP, LOR, TRF, revaluation, EOR, LOR, all these are technical jargons. अब ये एक IELTS ट्रेनर को या IELTS एग्जामिनर को तो समझ आ जाएंगी ये चीज़ें, बट सबको नहीं समझ आएंगी, एक लेमैन लैंग्वेज नहीं है ये, राइट? सिमिलरली यू माइट बी हैविंग योर ओन टेक्निकल जार्गन्स। तो अगर आप टेक्निकल जार्गन्स यूज़ कर रहे हो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, अपने कोर्स से, स्टडीज से रिलेटेड, और एग्जामिनर को वो समझ में नहीं आता है, then you are in trouble, then your score may go down. Let me give you this example. अगर शार्क टैंक देखते हो तो बड़े सारे टेक्निकल जार्गन सुने होंगे बिजनेस से रिलेटेड। So here you see, first sentence, our company has a high burn rate and a short runway. What the hell is this? Now what the hell is this? Our company has a high burn rate and a short runway. ये क्या है? मेरे तो समझ के बाहर है, राइट? दिस इज व्हाट वी कॉल टेक्निकल जार्गन, जो एक बिजनेसमैन को समझ में आएगा। नेक्स्ट टेक्निकल जार्गन इज अवॉइड रिडंडेंट फ्रेजिंग।
ये हम इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर्स यूज करते हैं। अगेन ये नॉर्मल इंसान को समझ में नहीं आएगा, दे विल से व्हाट द हेल इज दिस, व्हाट द हेल इज रिडंडेंट फ्रेजिंग। सो इस तरह के टेक्निकल जार्गन्स हमें यूज नहीं करने हैं। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं इन दो सेंटेंसेस को, तो सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में ये मीनिंग निकलता है, आवर कंपनी हैज हाई बर्न रेट एंड शॉर्ट रनवे का मतलब है we are spending money quickly and don't have much time before we run out of funds। यानी कि बहुत जल्दी खर्चा हो रहा है और बहुत जल्दी ऐसा टाइम आ जाएगा कि फंड्स ही खत्म हो जाएंगे हमारे पास, वो मीनिंग है। ये शॉर्ट रनवे का मतलब है यहाँ पे कि बहुत जल्दी हमारे पास फंड्स खत्म हो जाएंगे। सो सिंपल लैंग्वेज में रन आउट ऑफ फंड्स इज समथिंग दैट वी आर यूजिंग हियर, खत्म हो जाएंगे फंड्स, रन आउट ऑफ फंड्स, राइट। सिमिलरली अवॉइड रिडंडेंट फ्रेजिंग को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, इट मीन्स अवॉइड अननेसेसरी रेपिटेशन। जो हम आईएलटीएस इंस्ट्रक्टर्स आपको बोलते रहते हैं कि स्पीकिंग में एंड राइटिंग में प्लीज 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 रेपिटेशन मत करो। एनीवे यहाँ पे उस चीज की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है टेक्निकल जार्गन्स यूज करने की, तो वो यूज नहीं करने हैं। अगर वो यूज करा आपने और बेचारा एग्जामिनर कंफ्यूज हो गया, तो आपका बैंड स्कोर भी कंफ्यूजन वाला आएगा। सो बी वेरी केयरफुल, ओके। दिस वाज योर मिस्टेक नंबर 2। लेट्स टेक अ लुक एट मिस्टेक नंबर 3 नाउ, एंड दैट इज नॉट यूजिंग साइन पोस्ट लैंग्वेज। साइन पोस्ट लैंग्वेज तो भाई डबल स्टार है आपके स्पीकिंग एंड राइटिंग मॉड्यूल के लिए, अगर आपने साइन पोस्ट नहीं यूज करा। साइन पोस्ट क्या होता है? साइन पोस्ट मीन्स वर्ड्स लाइक सो, टू कंक्लूड, और व्हेन यू से फॉर एग्जाम्पल I believe that, another reason is, that is because, all this is signpost language। इससे क्या पता चलता है एग्जामिनर को? When you say this is because, examiner knows कि अच्छा अब रीजन आने वाला है। When you say for example, examiner knows कि अच्छा अब एग्जाम्पल आने वाला है। When you say I believe that, examiner knows that okay, now you are going to talk about your opinion। So the main purpose of signpost language is to give clue to the listener कि अब क्या आने वाला है आपके आंसर में। Let's take a look। So यहाँ पे देखते हैं, Did you have a good childhood? Without signpost कैसा दिख रहा है आंसर? Yes, I had a good childhood। I played a lot। I had many friends। My parents always supported me। Again एक बहुत ही एवरेज आंसर, 6.5 बैंड का आंसर है ये, बिकॉज कोई साइन पोस्ट लैंग्वेज ही नहीं है। इफ यू आर सेइंग यस आई हैड अ गुड चाइल्डहुड, आप उसका रीजन दे रहे हो, दैट इज बिकॉज आई प्लेड अ लॉट, दैट इज बिकॉज। तो इसी आंसर में अगर हम साइन पोस्ट लैंग्वेज इंक्लूड कर देते हैं, दिस बिकम्स अ हाई बैंड आंसर। लेट मी शो यू द सैम्पल हियर, and here we are saying, did you have a good childhood? Absolutely। Why? I'm now using signpost language। That's because I had amazing friends with whom I played a lot। Apart from that examiner को बता रहा है कि अब second reason आ रहा है आपका। Apart from that, I have been blessed with incredible parents who have always supported me। Same ideas हैं, previous slide पे भी same ideas थे, but now we are connecting our ideas using linkers, using signpost language। So this is the, I would say, magic of signpost language that can take your score from 6 to 8 bands। तो एक तो ये इंक्लूड करना शुरू कर दो अपने एग्जाम्पल्स में। दूसरा, अगर आपने नोटिस किया, यहाँ पे देखो, डिड यू हैव अ गुड चाइल्डहुड, हम रिपीट कर रहे हैं पूरा क्वेश्चन। यस आई हैड अ गुड चाइल्डहुड, कोई जरूरत ही नहीं है ना रिपीट करने की। जस्ट से एब्सोल्युटली, just say absolutely and then give your reasons and explain your reasons। and that is all about the 3 mistakes I wanted to talk about। and I think within 5-7 minutes you will be able to understand what needs to be done to take your score from 6 to 8 bands in the speaking module। I hope this helps, and all the very best guys, take care, I'll see you in the next lecture, bye bye।